में खाली और खाली एक्सॉन पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में ऐसा होता है, यूकैरियोट्स में इंट्रॉन, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों होते हैं। यानी कि एक्सॉन में एक्सॉन खाली और खाली, प्रोकैरियोट में खाली एक्सॉन पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। यानी कि देखिए अब होता क्या है कि इस एचएनआरएनए को हमको एक अच्छा एमआरएनए में बदलने की ज़रूरत है। यानी कि एमआरएनए ऐसा आरएनए होता है जिसमें खाली और खाली एक्सॉन वाले पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें इंट्रॉन पार्ट नहीं होता। इसको बोलते हैं एमआरएनए। यानी कि एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना ही क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। आरएनए स्प्लाइसिंग, इसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए प्रोसेसिंग बोल देते हैं। आरएनए का प्रोसेसिंग करना। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। यानी कि आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग किसमें नहीं होगा? प्रोकैरियोट में नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके इंट्रॉन है ही नहीं, तो काहे का इतना तामझाम करेंगे। ठीक, उसमें खाली और खाली क्या होगा? खाली और खाली डायरेक्ट प्रोटीन बनने लगेगा। अब देखिए इतना सब कुछ करने के बाद जब हमको आरएनए इतना मिल गया, ठीक, अब आरएनए जो मिल गया उसमें होता क्या है? अब देखिए प्रोटीन बनेगा। क्या बन गया है? उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब देखिए प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर ये हम बात करें, ये हमारा एक एमआरएनए है। क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, यानी कि इस पर कोड लिखे होते हैं। तो इस देखिए तीन नाइट्रोजनस बेस का अपना अपना एक कोड होता है, जिसको हम लोग कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 नाइट्रोजनस बेस के समूह को हम लोग कोडॉन बोलते हैं। तो ये देखिए 5 डैश है, ये 3 डैश है। ओके, यहाँ पर देखिए मान लीजिए जैसे AUG लिखा है, ठीक है, G C U, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो जो 3 का सीक्वेंस होता है, जैसे AUG है, इसको एक कोडान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एक कोडान बोला जाता है। और प्रत्येक कोडान से कोई ना कोई अमीनो एसिड संबंधित होती है। क्या होती है? अमाइनो एसिड इससे रिलेट होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड रिलेट होती है कोई भी। जैसे AUG से कौन से अमीनो एसिड रिलेट होती है? मेथियोनिन। क्या होता है? इससे मेथियोनिन रिलेट होता है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही देखिए, अब देखिए टीआरएनए का काम क्या होता है? टीआरएनए का काम होता है इसको रिकॉग्नाइज करना। ये आया टीआरएनए, इसको पढ़ेगा। ठीक है, ये टीआरएनए है, ये आपका टीआरएनए है। टीआरएनए जो है कोड करने का काम करता है, और 5 आपका एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, और आरआरएनए ये कहीं हिल ना जाए, इसको पकड़े रखने का काम करता है। ये देखिए आरआरएनए ये इसको पकड़े रखने का काम करता है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक, देखिए आरआरएनए में एक होता है 70S आरएनए जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है, 80S आरएनए हम लोगों में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोटिक में। 70S के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका क्या होता है? 30S होता है, एक आपका क्या होता है? 50S होता है। 80S के 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल और बिग। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 बढ़ा दीजिए 60 हो जाएगा। 2 पार्ट, इसको जोड़ मत दीजिएगा 50, 30, 80, 70। ठीक है, ये डेंसिटी के आधार पर लिखे गए हैं। ठीक, ये हम आपको पूरा पढ़ाएंगे जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये 60, 40, 100, यहाँ पर 80 होना चाहिए, नहीं। तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया। तो 30, 50, 30 में जोड़ेंगे 10 तो 40 हो जाएगा, 50 में 10 जोड़ेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो ये आपका यूकैरियोटिक का केस है, और ये आपका प्रोकैरियोटिक का केस है। ठीक है, तो यही ये स्मॉल सब यूनिट कहलाता है, लार्ज सब यूनिट कहलाता है। तो स्मॉल सब यूनिट ऊपर से, लार्ज सब यूनिट नीचे से पकड़ लेता है इसको। तो पकड़ने पर क्या होता है? कोडान स्थिर हो जाते हैं। इसको टीआरएनए रीड करता है, तो यहाँ पर देखता है अच्छा AUG है, इस पर एंटी कोडान साइट होते हैं। अच्छा AUG है, AUG संबंधित कौन सा अमीनो एसिड होता है? मेथियोनिन। ठीक है, तो कहेगा मेथियोनिन हाजिर हो, तो यहाँ पर मेथियोनिन तुरंत भाग के आ जाएगा। दूसरा तुम्हारा GGC है, तो इससे कोई और अमीनो एसिड, सपोज करो फिनाइल एलानिन है, तो यहाँ पर फिनाइल एलानिन बन जाएगा, और दोनों के बीच में क्या करवा देगा? बॉन्डिंग करवा देगा। ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा, रीड करते चला जाएगा, और यहाँ पर आपका एक अमाइनो एसिड का चेन मिलता चला जाएगा। आखिर ये कब तक मिलेगा? जब तक स्टॉपिंग कोडान आ जाए। स्टॉप करने वाले, उनसे संबंधित कोई भी अमीनो एसिड नहीं होते हैं, तो वो उनको स्टॉपिंग कोडान बोला जाता है। और स्टॉपिंग कोडान जो होते हैं या टर्मिनेशन कोडान 3 होते हैं, UAA, UAG और UAA, UAG, UGA। ठीक है, ये तीनों स्टॉपिंग कोडान होते हैं। स्टॉपिंग कोडान क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी अमाइनो एसिड
नहीं होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड नहीं होता। UAA को बोलते हैं ओकल, क्या बोलते हैं, ओकल, और UAG को ओकल अंबर, क्या बोलते हैं, अंबर, और UGO को बोलते हैं ओकल अंबर ओपल, ठीक है, 3 नाम होते हैं, ओकल अंबर ओपल। और इनिशिएशन कोडान क्या होता है, शुरुआत जो होते हैं जहाँ से, इनिशिएशन कोडान, ये देखिए इनिशिएशन जो कोडान बाबू होता है हमारे पास AUG होता है, और किसी किसी में GUG भी हो सकता है, मैक्सिमम AUG ही होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह में GUG भी हो सकता है। तो आओ जी जाओ जी, आओ जी जाओ जी, AUG आओ जी जाओ जी, ठीक है, AUG GUG इधर याद कर लीजिए, इधर UAA UAG UG याद कर लीजिए, ओकल अंबर ओपल याद कर लीजिए, ठीक। अब देखिए जो कोडान होते हैं उसकी खोज किसने किया था, ओकोवा ने किया था। देखिए कोडान क्या होते हैं, कोडान सबसे पहले बात अगर हम कोडान की चर्चा करें थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दें, टाइम को ध्यान में रखते हुए, ओके अभी 25 मिनट हुए हैं। कोडान जो होते हैं आपके ट्रिपलेट होते हैं, कैसे होते हैं बाबू, ट्रिपलेट, यानी कि 3 होते हैं, जैसे AUG UUU, ठीक है, और GUG, देखिए 3 का जो नाइट्रोजनस बेस का सेट होता है उसको हम लोग कोडान बोलते हैं, ट्रिपलेट। और टोटल कोडान हमारे पास कितने होते हैं, टोटल कोडान देखिए हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थाइमिन लगाएं, यूरेसिल क्योंकि RNA पर होते हैं ना कोडान, यूरेसिल। तो 4 से ओकोवा ने ये किया, ठीक है, सॉरी जॉर्ज गैमो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कोडान को कहा कि अगर 4 है, अगर हम इनमें 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 4 चौक का 16 चौक के 64 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 से अगर 3 का कॉम्बिनेशन बनाने लगोगे तो 64 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब कि जो कोडान का नंबर होता है टोटल, ट्रिपलेट तो होते हैं लेकिन टोटल नंबर कितना कोडान होता है, एक सेल में 64 कोडान होते हैं, ठीक है। तो ये जॉर्ज गैमो, इसीलिए जॉर्ज गैमो को बोला जाता है, जॉर्ज गैमो ने ही कोडान को खोजा था। लेकिन कोडान में अपने जो है नीरेनबर्ग, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है, भारत के थे, अपने डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद ने नीरेनबर्ग और होले के साथ मिल करके इन्होंने ये देखा कि tRNA का यूज करके लेबोरेटरी में भी अमाइनो एसिड को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड का खोज माना जाता है यही किए थे, लेकिन टोटल नंबर जॉर्ज गैमो ने बताया था। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने tRNA का यूज करके लेबोरेटरी में अमाइनो एसिड को सिंथेसिस किया था। इनके साथ कोलिग्स और थे, नीरेनबर्ग और होले थे, ठीक है। अब देखिए 64 कोडान में 3 कोडान से संबंधित कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता है, यानी कि वो स्टॉपिंग कोडान का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, स्टॉपिंग कोडान। कौन कौन, UAA, UAG और UGA, ये स्टॉपिंग कोडान का काम करते हैं, राइट, ठीक है। ये स्टॉपिंग यानी कि टोटल 61 कोडान होते हैं जिनसे अमाइनो एसिड संबंधित होती है, और एक कोडान से एक ही अमाइनो एसिड संबंधित होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनएम्बेगियस, ठीक है, अनएम्बेगियस नेचर, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन कोडान से एक से ज़्यादा कोडान से एक ही अमीनो एसिड संबंधित हो सकती है। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडान, डीजेनरेटेड कोडान, क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड कोडान बोलते हैं, ठीक है। ये कोडान की हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अब देखिए ये कोडान जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं ये कोडान, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए UUU फिनाइल एलानीन को रीड कर रहा, फिनाइल एलानीन को हमारे ह्यूमन में कर रहा है, क्या ह्यूमन के अंदर UU संबंधित फिनाइल एलानीन होती है, तो ये अमीबा में भी, छोटे ऑर्गेनिज्म में भी UUU फिनाइल एलानीन को ही करेगा। यानी कि इतने करोड़ों सालों से ये प्रथा चलती आ रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए कोडान क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। खाली माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटोजोआ को छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया में भी RNA होता है ना, DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और आपके कुछ प्रोटोजोआ को अगर हम छोड़ दें तो
ये इस यूनिवर्सल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बाकी सारे जगह यूनिवर्सल ही कोडान होते हैं। तो ट्रिपलेट हो गए। और ये क्या होते हैं कोडान? कोडान कॉमा लेस होते हैं। हम पढ़ाने के लिए दूर दूर आपको 3-3 कोडान पढ़ा देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट होते हैं UAA GGG। लेकिन हम कैसे पढ़ाते हैं? UAA के थोड़ा सा गैप करके AUG बनाएंगे, तो यहाँ पे कामा नहीं होता है, कामा लेस होते हैं। यानी कि ये सब कोडान की क्या है? प्रॉपर्टी है। कोडान क्या होते हैं? कोडान ट्रिपलेट होते हैं। 3 नाइट्रोजनस बेस का एक सेट, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट आपका क्या कहलाता है? कोडान कहलाता है। तो ये था आपका कोडान के बारे में। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा एक हम मान लीजिए mRNA बना लिए। क्या बना लिए? ये mRNA बना लिए। ये देखिए mRNA बना लिए, ठीक है। mRNA यहाँ पर 5 डैश है, यहाँ पर क्या है? 3 डैश है, ठीक है। 5 डैश और 3 डैश है। अब देखिए यहाँ से हमारे इसमें यूकैरियोटिक में एक जगह से शुरुआत होगा AUG जहाँ मिलेगा, और ख़त्म हो जाएगा कहाँ पर? UAA। तो यहाँ पर जो एक बड़ी सी चेन अमीनो एसिड की मिलेगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये प्रोटीन बन गया, ठीक है, राइट। ये एक ही तरीके की प्रोटीन पूरा बना हुआ है, ठीक है। यानी कि एक ही सिस्ट्रॉन, देखिए जितने पार्ट से आपका प्रोटीन बन रहा है उसी को हम लोग सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो एक ही तरीके का आपका क्या बना? एक ही सिस्ट्रॉन से एक ही तरीके का प्रोटीन बना। इसको बोलते हैं क्या? मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, राइट। मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनो का मतलब एक सिस्ट्रॉन से एक ही आपके प्रोटीन बन रहा है। ये होता है आपके प्रोकैरियोटिक में, सॉरी यूकैरियोटिक में होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में देखिए क्या होता है? AUG है, यहाँ पर UAA बीच में आ जाएगा, फिर से यहाँ पर AUG आ जाएगा, फिर से यहाँ पर UAG आ गया, फिर यहाँ पर AUG आएगा, फिर यहाँ पर UAA आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ख़त्म होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इतने पार्ट से एक प्रोटीन बनेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इतने वाले पार्ट से दूसरा वाला क्या बन जाएगा? दूसरी प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन नंबर 2 बन गया, ठीक। फिर यहाँ से शुरुआत होगा, फिर यहाँ से शुरुआत होगा कहाँ से? AUG से UAA पे ख़त्म हो जाएगा, एक तीसरे नंबर की प्रोटीन बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले नंबर की प्रोटीन, दूसरे नंबर की प्रोटीन, तीसरे नंबर की प्रोटीन। यहाँ पे मतलब इतना सिस्ट्रॉन एक पार्ट है, ये इतना सिस्ट्रॉन एक पार्ट है, इतना सिस्ट्रॉन एक पार्ट है। तो एक ही आपके mRNA से एक ही कई सिस्ट्रॉन से कई अमीनो, यहाँ पर आपके कई प्रोटीन बन सकते हैं। इसीलिए प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। तो अब समझ में आया मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब देखिए मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक आपके यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक ही सिस्ट्रॉन से एक ही आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अगर एक ही आपके mRNA से कई सारे प्रोटीन बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। तो देखिए P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर प्रोकैरियोट। अगर आपको एग्जाम में भूल जाए तो P से कंबाइन कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब देखिए कुछ टेस्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपके जो है सदर्न ब्लॉट। तो आपके देखिए सदर्न एक साइंटिस्ट का नाम था। क्या साइंटिस्ट का नाम था? सदर्न ब्लॉट टेस्ट, ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट DNA के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? DNA के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक। वेस्टर्न ब्लॉट या नॉर्दर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, ये RNA के लिए किया जाता है, ठीक। सदर्न हो गया ना, अरे भैया सदर्न साइंटिस्ट का नाम था। DNA सदर्न से ले लिया गया साउथ, तो उसके जस्ट उल्टा नॉर्थ। अब यहाँ नदर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये डायरेक्शन खाली दे दिया गया सदर्न से। सदर्न साइंटिस्ट का नाम था, नॉर्थ की तरफ RNA हो गया। अब इसमें होता है एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि आपके प्रोटीन के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए किया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन का मतलब जैसे एलिजा हो गया। क्या? एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिजा एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एलिजा वगैरह टेस्ट जो हो गए उसमें क्या किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है। अच्छा बताइए मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मलेरिया के लिए जो है आपका टेस्ट जो होता है उसमें सुफनर डार्ट और मॉरर डार्ट को देखा जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपके
विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट फीवर के लिए, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट जो है, हाँ तो बाबू विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट जो होता है आपके टाइफाइड के लिए किया जाता है। ये हो गया विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, ठीक। अब इसको याद करने का तरीका ऐसे आप लोग याद कर लीजिए फंडा से, SNO, स्नो होता है ना बर्फ़, स्नो का एक ड्रॉप है हमारे पास, DROP, स्नो। स्नो का मतलब ये देखिए, सदर्न के लिए DNA होता है, DNA के लिए सदर्न, नदर्न के लिए RNA होता है, 0 0 से कैंसिल, कोई कुछ नहीं होता, ठीक। और वेस्टर्न के लिए, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए वेस्टर्न करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कौन सा वेस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं होता, सॉरी ब्लॉटिंग नहीं होता, ईस्टर्न कुछ ब्लॉटिंग नहीं होता है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं होता, वेस्टर्न होता है, नदर्न होता है, सदर्न होता है, ईस्टर्न कुछ भी नहीं हो सकता आपके लेवल पर। तो स्नो ड्रॉप SD से संबंधित है, NR से संबंधित है, W आपके P से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका। अब देखिए आपके इवोल्यूशन में थोड़ा सा चलते हैं। इवोल्यूशन में आपको होमोलॉगी और एनालॉगी थोड़ा सा समझा दें, ठीक है। होमोलॉगी और एनालॉगी, देखिए होमोलॉगी का मतलब होता है होमोलॉगी या होमोलॉगस ऑर्गन, मतलब उनकी ओरिजिन सेम है। क्या है? ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है? फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि जैसे मान लीजिए एक हमारी मम्मी है, क्या है? एक हमारी मम्मी है, ये मम्मी है, ठीक है। इनके ढेर सारे बच्चे हैं, मान लीजिए 4 बच्चे हैं इनके, ठीक है, 4 बच्चे हैं। तो चारों बच्चे, एक इसमें से डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ठीक है, एक इंजीनियर है, एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, और एक सपोज़ कीजिए टीचर है, ठीक, राइट। अब देखिए इनका ये जो चारों बेटे हैं इनकी ओरिजिन तो सेम हुई है ना, सेम पॉइंट से हुई है, मम्मी तो एक ही है ना, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? अलग अलग है, ठीक। यानी कि होम से याद रखिएगा, होमोलॉगी, होम से याद रखेंगे हम लोग होमोलॉगी। हमारे होम में मम्मी होती हैं, इनके बेटे, इनका फंक्शन अलग अलग, मतलब ओरिजिन सेम फंक्शन अलग अलग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगी बोलते हैं। और होमोलॉगी में देखिए कैसा इवोल्यूशन हो रहा है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, किस तरीके की लेंस, अगर हम यहाँ पर एक लेंस लगा दें तो कौन सा लेंस है? उत्तल है या अवतल है? तो ये क्या है? अवतल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगी। अब इसमें देखिए, इसमें एग्जाम्पल जैसे समझिए कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे आपके क्वेश्चन पूछा था स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, नहीं ये नहीं, ये तो एनालॉगी का हो गया। होमोलॉगी में आपका हाँ, होमोलॉगी में टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, ठीक है, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स और आपके टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स और थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, ठीक है। देखिए ये है आपका मान लीजिए यहाँ पर टेंड्रिल निकला हुआ है कुकुरबिट्स का मतलब लौकी, कद्दू, खीरा। यहाँ पर आपका कोई थॉर्न निकला है बोगनविलिया का, ये देखिए इसका बोगनविलिया का ये लीफ है, यहाँ पे कोई कांटा निकला हुआ है। तो देखिए ये टेंड्रिल हुआ चाहे कांटा हुआ, दोनों स्टेम होते हैं। क्या होते हैं? दोनों स्टेम होते हैं, दोनों की ओरिजिन सेम हुई, लेकिन इसका फंक्शन चढ़ने का काम आता है, इसका फंक्शन ब्राउजिंग एनिमल से सुरक्षा करने के लिए, जब कोई फूल तोड़ने जाएगा या खाने जाएगा तो चुभ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो गया। इसका मतलब टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया आपस में क्या है? होमोलॉगी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखा रहे हैं। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि चाहे यहाँ पर चाहे जितने लोग हों, इनसे कॉमन एंसेस्ट्री का पता चल रहा है। ये हमारे एंसेस्टर क्या थे? एक ही थे। तो होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है, कॉमन
एंसेस्ट्री, ठीक है, यानी कि हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज एक ही थे। आप चाहे जिस खानदान के हो, हम चाहे जिस खानदान के हो, ठीक है, अगर हम 100 साल पीछे जाएंगे तो एक जगह हमारे पूर्वज हमारे एक ही होंगे, दादा परदादा, ठीक है। ये होमोलॉगी हो गया। अब आइए एनालॉगी में। एनालॉगी क्या चीज़ होता है? एनालॉगी बाबू जो होता है, इसका जस्ट उल्टा सोचो। जस्ट उल्टा सोचने का मतलब कि एक जो है इनका ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, ठीक। ओरिजिन जो है डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नंबर 1, डॉक्टर नंबर 2, डॉक्टर नंबर 3, डॉक्टर नंबर 4, ये एक ही हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन सब क्या है, एक ही हॉस्पिटल, सब न्यूरोलॉजी है। क्या है? सब न्यूरोलॉजी का है, न्यूरोलॉजी का है डॉक्टर, ठीक। और सबका फंक्शन क्या काम है? न्यूरॉन पे काम करना। किस पर? ब्रेन पर, ब्रेन को देखना। ये डॉक्टर कहीं से आ रहा है, ये डॉक्टर कहीं से आ रहा है, ये डॉक्टर कहीं से आ रहा है, ये डॉक्टर कहीं से आ रहा है। इसकी मम्मी अलग होंगी, इनकी मम्मी अलग होंगी, इनकी मम्मी अलग होंगी, इनकी